हेलो बच्चों, पार्टी कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ है गाइस। तो भाई आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि मैम कैसे करें, हमने स्टार्टिंग से कुछ नहीं पढ़ा है, बताइए ना प्लीज कोई ट्रिक, कैसे हम साइंस को कवर करें, क्योंकि क्लास 10th में साइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उस बच्चे के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो क्लास 11th में भी साइंस लेने की सोच रहे हैं, यानी कि पीसीबी या फिर पीसीएम। तो यहाँ पे बच्चों के मन में ऐसे सवाल आ रखे हैं क्योंकि भाई बच्चे स्टार्टिंग से नहीं पढ़े आते है ना, तो उनके मन में अब सवाल उठने शुरू हुए हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, तो वो सोच रहे हैं कि मैम इस टाइम को कैसे यूटिलाइज करें, है ना। दोनों के लिए सेशन रहने वाला है। तो भाई आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप एक महीने में पूरी साइंस को कवर कर सकते हैं और क्या ये पॉसिबल है भी तो मैम कैसे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों का सवाल होगा नहीं, आधे ज्यादा का होगा यस। तो भाई अगर आप मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरा क्या आंसर है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, तो मेरा जवाब सुनने के लिए आपको तो सेशन देखना पड़ेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं सेशन को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। फटाफट से लाइक एंड शेयर कर दे सेशन को। लेकिन शुरू करने से पहले बता देती हूँ कि जितने बच्चे आपकी आज यानी कि भाई जो इस सेशन को देख रहे हैं, फटाफट से भाई टॉपर्स बैच में जुड़ जाओ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है बहुत ही ज्यादा पास, फरवरी में है बोर्ड एग्जाम एंड जितने बच्चे चाहते हैं कि भाई बोर्ड एग्जाम में टॉप करना, तो वो टॉपर्स बैच में जुड़ सकते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि यहां पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं, वो भी लाइव, जिसमें आप टीचर से अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं और साथ ही साथ टाइम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लासेस हो रही है भाई हर सब्जेक्ट की, उसके साथ साथ आपको टीचर नोट्स, स्लाइड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड दिए जा रहे हैं सैंपल पेपर। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250 पर। प्राइस है 999। अगर आप इस पे कॉल नहीं करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जिसका नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और एक ना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जो हमसे बोल रहे हैं कि मैम हमें आपसे ही पढ़ना है 11th में, है ना। एंड साथ साथ बच्चे बहुत सारी चीजों को लेकर उत्सुक है, उनको नई नई चीजें जाननी है। मैम स्ट्रीम क्लास 10th के बाद क्या क्या होता है, बहुत अलग चीजें जाननी है, तो आप उस फॉर्म को जरूर फिल कीजिए ताकि हम आपको ये बता पाए आपको किस चीज की जरूरत है, ठीक है। तो गूगल फॉर्म को जरूर फिल कीजिएगा एंड याद रखना टॉपर्स बैच जो बच्चे लेंगे उनको आने वाले टॉपर्स बैच जितने भी हैं वो फ्री में लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जानना चाह रहे थे ना मेरा जवाब कि मैम आपका जवाब क्या है, क्या एक महीने में साइंस कवर कर सकते हैं, तो मेरा जवाब है बिल्कुल यस। तो बिल्कुल बेटा एक महीने में साइंस को कवर किया जा सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि मैम कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर करते चलूंगी, बताते चलूंगी, जो बच्चा उसको फॉलो करेगा तो बिल्कुल एक महीने में वो साइंस को कवर कर लेगा। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा, अरे मैम हमने तो पढ़ लिया है, ये सेशन हमारे लिए नहीं है। नहीं, ये सेशन सभी बच्चों के लिए, जिसने पूरा पढ़ लिया है, जिसने पूरा नहीं भी पढ़ा है, सभी के लिए है। तो मैं बता देती हूँ यहाँ पे जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, वो एक महीने में पढ़ के पूरे अच्छे तरीके से सिलेबस को कवर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ पे अगर मैं बात करूं यहाँ पे पढ़ा है, तो भाई उनके लिए तो बहुत आसान रहने वाला है। जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किस डायरेक्शन में करनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th में जो साइंस होती है उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिक्स होता है, राइट। 11th में जब जाते हैं तब आपका फिजिक्स अलग हो जाता है, केमिस्ट्री अलग बन जाता है और बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है ना। मैथ्स वालों के लिए मैथ्स वाला मेन सब्जेक्ट होता है। अभी फिलहाल क्लास 10th में कैसे पढ़े, देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जरूरी होता है कि आखिर इंपॉर्टेंट क्या है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एग्जाम में अगर हम बात करते हैं, जब पेपर आता है तो तीनों का मिक्स करके आता है, लेकिन पार्ट्स में डिवाइड होकर आता है कि भैया ये तुम्हारा फिजिक्स वाला पार्ट है, ये तुम्हारा केमिस्ट्री वाला पार्ट है, तुम्हारा बायोलॉजी वाला पार्ट है। यानी कि हर कोई, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, हर पार्ट अपने आप में एक इंपॉर्टेंस रख रहा है, राइट। सबसे पहली चीज बायोलॉजी में बेटा आपके डायग्राम इंपॉर्टेंट होते हैं प्लस पॉइंट्स लिखना, बिकॉज बायोलॉजी में थ्योरी बहुत ज्यादा होती है, बच्चों को पॉइंट्स लिखने नहीं आते जिसकी वजह से उनके नंबर कटते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स को सही तरीके से लिखना एंड डायग्राम। और अगर तुम्हें डायग्राम ही नहीं आते और फिर भी तुम डायग्राम बनाकर आ गए तो बेटा चाहे तुम कितना सुंदर लिखाओ, नंबर नहीं देता है एग्जामिनर, क्योंकि हम सबको पता है कि उस पर इतना टाइम नहीं होता वो एक लाइन को पढ़े। वो क्या करते हैं, वो देखते ही पहली, दूसरी, तीसरी लाइन को पढ़ते ही समझ जाते हैं कि बच्चे को कितना आता है। बेटा कॉपी चेक करके ना उनकी नजर इतनी तेज हो जाती है कि वो देख के पहचान जाएंगे किस बच्चे ने कहां पे क्या चीज सही लिखी है, क्या चीज गलत लिखी है, ठीक है। तो डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड बात करती हूँ अगर मैं यहाँ पे आपसे नेक्स्ट पार्ट की, तो केमिस्ट्री में रिएक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। रिएक्शंस को आप अगर अलग से हाईलाइट करके लिखते हो तो अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स में, तो न्यूमेरिकल जो कि अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा गलत करके आते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन ठीक से नहीं होती है, फॉर्मूला लगाना उनको नहीं आता है, ठीक है।
कहीं कहीं पर इनका चार्ट यानी कि अगर मैं बात करूं डायग्राम बनाने होते हैं वो बच्चों को नहीं आते हैं, तो ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। यानी कि न्यूमेरिकल्स अगर मैं बात करूं, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं, ठीक है, तो आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। रिएक्शंस अलग से लिख कर आ रहे हो भाई, एक प्रॉपर आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, रिएक्शन को लिख दिया तो भाई और अच्छे नंबर मिलेंगे। बायोलॉजी में पूरा आपने टॉपिक अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख दिए अपने, और साथ साथ डायग्राम भी बना दिया उससे रिलेटेड, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सभी में कॉमन हो, जैसे हेडिंग हो गया, आंसर को लिखने का तरीका, भाई ये तो आपके तीनों पार्ट में ही इक्वली होता है, और ये तब होता है जब आप डेली अपने लिखने की प्रैक्टिस को बना लेते हैं। काफी बच्चे बोलते हैं मैम लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं, बस कॉपी लेंगे बच्चे और रटना शुरू कर देते हैं, ऐसे कॉपी लेके घूमना शुरू कर देते हैं। अरे कॉपी लेके घूमने से आप क्या कर रहे हो, आपके बस पॉइंट्स आपको समझ आ गए, लेकिन जब आप लिख कर प्रैक्टिस करते हो उससे पता है क्या क्या फायदा होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है। स्पीड बढ़ने के साथ साथ होता क्या है कि आपको लिखने का तरीका समझ आता है, आपकी राइटिंग सुधरती है, चीज बहुत लंबे समय तक याद हो जाती है। तो लिखने के बहुत फायदे होते हैं, हमेशा लिख लिख कर चीजों को याद करें। अब कवर कैसे करना है एक महीने में, देखो सबसे पहले यहाँ पे दिन मान के चलते हैं कितने हैं, ठीक है। मैं बोलती हूँ बेटा हम मान के चलते हैं कि भैया 15 तक तो हमारे फेस्टिवल होते हैं, है ना, 15 तक तो फेस्टिवल है, तो हम ये लेके चल रहे हैं कि भैया 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 16 नवंबर से लेके बेटा कितना, आपका जो 16 दिसंबर है, ठीक है, यहां पे आपका एक महीना हो रहा है पूरा, राइट, क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं बचे हुए 15 दिन में तो हैं, तो क्या हम उन 15 दिनों को नहीं गिन सकते? गिन सकते हैं यार। यानी कि आपके पास अगर हम देखें सही मायने में एक महीना 15 दिन है, लेकिन आप ये लेके चल रहे हैं कि एक महीने में करें, तो मैं बोलूंगी उसको थोड़ा बढ़ा लो समय को। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि एक महीने में, तो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ऐसा शेड्यूल बना लो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैम पूरा 15 दिन भी ले लो, वो 15 दिन ही तो बचे हैं, है ना, तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि एक महीना 15 दिन बचते हैं। अब इसमें कैसे पढ़ें, सबसे पहली चीज यहाँ पर तो देखो, सबसे पहली चीज चाहे आपके पास एक महीना हो, एक महीना 15 दिन हो, कैसे कवर करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैंने हमेशा आपसे बोला है कि दिसंबर एंड तक अपना हमेशा सिलेबस कंप्लीट कर लो, हमेशा मैंने आपको ये चीज बोली है, एंड मैंने बोला भी है कि जनवरी रखो सिर्फ किसके लिए, अपने रिवीजन के लिए। तो बच्चे सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ो। सबसे पहले देखो कि बायोलॉजी में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो बोर्ड में बहुत ज्यादा मार्क्स का आता है, केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा चैप्टर है, फिजिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है। जब आपको ये चीज पता लग गई कि भाई इतने चैप्टर है, यानी कि भाई अगर मैं बात करूं 5 चैप्टर बायोलॉजी में है, 4 चैप्टर केमिस्ट्री में है, 4 फिजिक्स में है। अब आपको ये पता लग गई भैया बायोलॉजी के तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के फर्स्ट एंड थर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स का भैया फर्स्ट एंड सेकंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपको ये चीज पता लग जाती है, सबसे पहले उन चैप्टर्स को पकड़ो, क्योंकि ये जो एक महीना है तुम्हारे पास, ठीक है, इस एक महीने में तुम्हें करना क्या है, उन चैप्टर्स को करना है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका जैव प्रक्रम बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया, ये कैसे चैप्टर है, ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हमें उनको पकड़ना है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पढ़ लिया है, और आधे बच्चे ऐसे जिन्होंने नहीं पढ़ा है। जिन बच्चों ने पढ़ लिया है वो रिवीजन करेंगे, अपने अंदर बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आ जाएंगे, भाई लेकर नहीं आएंगे इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की अरे पढ़ रखा है यार नहीं करेंगे, ये नहीं करना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर ये चीज आ जाएगी उस दिन तुम्हारी नैया डूबनी शुरू हो जाएगी। तो नैया नहीं डुबोनी है हमें, ठीक है। हमें क्या करना है, बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आता, चीजें आगे 10 बार रिवाइज करो। आई नो कि आप बोर हो जाएंगे पढ़ पढ़ के, लेकिन करते रहो, और उस चीज का फायदा आपको दिखेगा जब आप फरवरी में बैठे होंगे अपने बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पे वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहली चीज जिस भी चैप्टर को देखो ट्राई करो कि उसकी क्या उसका वन शॉट अवेलेबल है। मोस्टली चैप्टर्स के आपके वन शॉट ऑलरेडी चैनल पर हैं, डाउटनेट क्लास 10th HM वाले चैनल पर, तो उन वन शॉट को देखो, ठीक है। वन शॉट का मतलब क्या हो, भाई एक ही बार में पूरा चैप्टर आपको क्लियर हो सकता है, ठीक है। समय निकालो, सबसे ज्यादा जरूरी है समय, ठीक है। तो समय तो आपको देना पड़ेगा, एंड मैंने पॉइंट बोला भी है कि पढ़ने का टाइम फिक्स कर लेना भैया, ठीक है। सबसे पहली चीज डेली अगर आपने ठाना है 2 से 3 घंटे पढ़ना है या 4 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। बेटा जिन बच्चों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, अगर वो पढ़ाई को समय देंगे तो ही वो पढ़कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज कहने से सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है, या फिर एक दिन में एक टॉपिक पढ़ने से कभी नहीं हो सकता। टाइम देना पड़ेगा पढ़ाई को, तभी अपना सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो डेली टाइम फिक्स कर लो कि इतने घंटे पढ़ना। अब मैं कह रही हूँ आप पे डिपेंड, आप सुबह पढ़ो, रात को पढ़ो, दिन में पढ़ो, कभी पढ़ो, लेकिन समय दे दो अपनी पढ़ाई को और फिक्स कर लो कि इतने घंटे मुझे दिन के देने हैं, यानी कि 3 घंटे या 4 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है।
ठीक, अब मैंने बोला कि भैया जो चैप्टर नहीं पढ़े उसके वन शॉट जाकर देखो, है ना। वन शॉट, अगर कोई टॉपिक यानी कि आपको समझ नहीं आया उसको डिटेल में जाओ, क्योंकि डिटेल में भी लेक्चर है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास को देखना पड़ेगा, क्लास जाकर देखो, ठीक है। क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक चीजें नहीं आएंगी। आधे बच्चे बहुत ज्यादा बेवकूफी करते हैं, चैप्टर पढ़ते नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लग जाते हैं। अरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे कर लोगे यार, तो जब तक तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा है। तो हमेशा सबसे पहले टॉपिक को पढ़िए। अब जो चैप्टर पढ़ा हुआ है उसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने शायद कुछ तो पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे जिन्होंने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, कुछ ऐसे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है। तो मैंने आपसे बोला कि जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा सबसे पहले वो टॉपिक पढ़े, देन वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पर है। मैं बोल रही हूँ जिसने पढ़ लिया है सारा वो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे एंड रिवीजन करते रहे, ठीक है। और मैं कह रही हूँ जिन्होंने थोड़ा भी पढ़ लिया है ना, वो बच्चे दो तरीके से बांट लें। क्या कि भैया थोड़े समय वो करेंगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस, ताकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी वो करते रहे, और साथ ही साथ अगर उन्होंने कोई टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, साथ ही साथ उस टॉपिक को भी समय देंगे। तो आपको दो तरीके से समय बांट लेना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है भाई, आपको अपना 3 से 4 घंटे एटलीस्ट आपको क्या करने हैं, डेली पढ़ना है। क्लियर। साथ ही साथ सबसे पहले क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेटा पढ़ाई को एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। टॉपर बनना इतना आसान नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बनना है टॉपर तो तुम्हें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जहां भाई बच्चा फरवरी से पढ़ना स्टार्ट करता है तो वो आधा घंटा के घंटा देता है, तो यानी कि उसका सिलेबस आराम से कंप्लीट हो जाता है, वो रिविजन में आराम से कर लेता है। लेकिन जो नवंबर दिसंबर में जागते हैं या फिर अक्टूबर में जागते हैं उनको तो अपने पढ़ाई का समय बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी सिलेबस हो सकता है। मैं कहती हूँ बिल्कुल आराम से होगा अगर आप पढ़ाई को प्रॉपर समय दे सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी चैप्टर हैं उनको सबसे पहले करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में भी जो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले पढ़ना है। जब टॉपिक पढ़ लोगे तो उस टॉपिक की करनी है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस, और ये चीज करके तुम्हें क्या करना है, दिसंबर एंड तक, याद रख लो 31 दिसंबर तक तुम्हें सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है, बस खत्म कहानी। अब यहाँ पे जिस बच्चे ने बात सुनी है, जो डेली इस चीज को फॉलो करेगा, इस रूटीन को फॉलो करेगा, बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएगा। जनवरी में ये मत सोचना कि नया टॉपिक पढ़ना है, जनवरी भी तो है मैम, नहीं, वो सिर्फ रिवीजन का मंथ है। क्लियर। बस इस चीज को फॉलो करो, 1 महीने में तुम्हारी साइंस यूं बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चीजों को रटना नहीं, समझना सीखो। समझ जाओगे तो बहुत लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी, ठीक है। और खुद चाहते कि मैम एक शेड्यूल बन जाए या फिर मैम बता दीजिए कैसे, तो बेटा टॉपर्स बैच में आप जुड़ जाओ, बिकॉज यहाँ पर डेली क्लासेस मिल रही हैं। दिसंबर एंड तक आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, साइंस की मिल रही है, मैथ्स की मिल रही है, सोशल साइंस, सभी की आपको लाइव क्लास यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम अच्छे जाएं। इस टाइम पर कोई भी नहीं बोलेगा आपसे कि बेटा क्लास 10th पढ़ लो, स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, नहीं। आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। जब आप बैच में जुड़ जाएंगे आपको एक शेड्यूल फिक्स हो गया पढ़ने का, भैया इस टाइम ये क्लास होनी है, आप पढ़ोगे बैठकर, यानी कि 4 घंटे आपके फिक्स हो गए, भैया पढ़ ही रहे हो आप, तो दे ही रहो पढ़ाई को टाइम, है ना। तो फिर बोर्ड में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आएंगे। एंड सेकेंड चीज, यहाँ पर आपको सिर्फ क्लास नहीं दे रहे हैं, नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपके डिटेल नोट्स होते हैं, प्लस साथ ही साथ जिन पर टीचर्स लिखते हैं स्लाइड्स, वो भी मिल रही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो भी आपको यहाँ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड साथ साथ हर स्टेट बोर्ड वाइज यहाँ पे आपको सैंपल पेपर भी प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपको पता हो कि आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है ना। कहते हैं ना कि वही बोर्ड के आपके पेपर से पहले अगर एक ऐसा सैंपल पेपर मिल जाए जो बिल्कुल बोर्ड जैसा है ना, तो बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है। आपको एडवांस भी पता होता है कि पेपर किस फॉर्मेट में आना है, क्या पैटर्न रहने वाला है, तो आपके नंबर अच्छे आने के और भी चांसेस बढ़ जाते हैं अगर उस पैटर्न पे आप प्रैक्टिस करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले जो टॉपर्स बैच है वो मिलेंगे बिल्कुल फ्री, यानी कि डिटेल में पढ़ाने के साथ साथ आपको रिविजन भी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। बैच में जुड़ने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0124-715-8250। बैच का जो प्राइस है वो है 999। व्हाट्सएप करना है तो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका एक नंबर दिया गया है। एंड साथ ही साथ गूगल फॉर्म को जरूर फिल करें, ठीक है। तो गूगल फॉर्म जरूर फिल करना है, जितनी डिटेल्स हैं प्लीज अच्छे से फिल कीजिए ताकि हमें पता लग पाए आपको आगे क्या चाहिए, आपके लिए क्या बेटर कर सकते हैं हम लोग, है ना। आप क्या सोच रहे हो, आगे कौन सी स्ट्रीम लेने की सोच रहे हो। हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि आपके जितने सपने उनको पूरा कर सके, आपके लिए और बेटर चीज कर सके और ज्यादा से ज्यादा बेटर वीडियो ला सके जिसमें आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी समय खत्म नहीं हुआ पूरे तरीके से, अभी समय है, इस समय को बचाओ, जितना ज्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे सकते हो दीजिए। एंड अपने बोर्ड में टॉप करने की तैयारी अभी भी तुम शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।